डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ग्रीटिंग्स और अभिवादन। इस धारावाहिक में हम पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से लेकर 7 का अध्ययन कर रहे थे, जहां पे हम कलीसिया के अध्यक्षता के आवश्यक योग्यताओं को देख रहे थे कि बाइबल इस विषय में क्या कहता है। परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा इस विषय में क्या कहता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार कौन है वो योग्य व्यक्ति है जिनको परमेश्वर ने उनके अनुग्रह में होकर कलीसिया के अध्यक्षता के कार्य के लिए योग्य ठहराए हैं। इन्हीं विषयों को हम ऑलरेडी देखना आरंभ कर चुके थे और पिछले बार हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण योग्यताओं को देखे थे और आज आइए हम और दो योग्यताओं को देखें। लेकिन आज इससे पहले कि हम पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में से स्टडी करना आरंभ करें, क्यों ना हम पहला तीमुथियुस 3 के साथ-साथ उस बाइबल का पैसेज, उस बाइबल का अध्याय को देखें, जहाँ पे इस समान विषय का व्याख्या को किया गया है, जहाँ पे हम पैरेलल को देख पाते हैं। और आप देख पाएंगे कि पहला तीमुथियुस 3 में जिन बातों का उल्लेख किया गया है अध्यक्षता को लेकर, पद 1 से लेकर 7 में समान सत्य का उल्लेख तीतुस के पत्री अध्याय 1 में हम देख पाते हैं। तो आइए इन दोनों अध्यायों को पहले एक साथ देख लेते हैं और देखते हैं कि कितना समान विषय जो है, पैरेलल सत्य दोनों ही अंशों में हम पाते हैं। और फिर हम आज पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का स्टडी में आगे बढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 का वचन इस तरफ में है और फिर तीतुस 1 का जो वचन है वो यहाँ पे है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है समान विषयों का व्याख्या किया गया है। हालांकि तीतुस 1 अध्याय में और भी 2-4 अधिक विषयों को आप पा सकते हैं। तो आइए इन दोनों ही बाइबल पैसेजेस को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट तिमोथी से, उसके बाद हम तीतुस अध्याय 1 को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2 से लेकर 7। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कर या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। आइए अब तीतुस अध्याय 1 पद 5 से लेकर 9 को पढ़ते हैं और आप देख पाएंगे कि समान बातें जो है यहाँ भी कहा गया है। इन बातों को जो है एक आदेश के रूप में पौलुस तीतुस को कह रहा है। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों, क्या हम देख पा रहे हैं, प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोष। देखिए यहाँ भी निर्दोष। और देखिए पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में भी हमने लास्ट टाइम देखे थे कि निर्दोष निर्दोष का उल्लेख यहाँ भी है। तो लौट कर आइए तीतुस अध्याय 1 में, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। आप देख पा रहे हैं एक ही पत्नी के पति, यहाँ भी ये बातें हैं और सेम बातें हम यहाँ भी देख पाते हैं पहला तीमुथियुस में। जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण देखिए यहाँ पे फिर निर्दोष शब्द का रिपीटेशन को हम देख पाते हैं। निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कर, ना मारपीट करने वाला। फिर से देखिए समांतर को आप यहाँ देख पाते हैं पहला तीमुथियुस के साथ। फिर से यहाँ पर देखिए, और ना नीच कमाई का लोभी हो। सेम बातें यहाँ पे है जो बातों को पहला तीमुथियुस में भी कहा गया। पर अतिथि सत्कार करने वाला, अगेन भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। देखिए फिर यहाँ पे शिक्षा देने का बातें आता है, शिक्षा से उपदेश दे सके
और यहाँ पे तीमुथियुस में लिखा गया है सिखाने में निपुण हो। क्या हम देख पा रहे हैं कि समान बातों को जो है हम बोथ पैसेजेस में देख पाते हैं। तीतुस 1 में फिर देखिए, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। यह भी जो है एक प्राचीन का गुण होता है। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो क्या हम देख पा रहे कितना ही समान विषयों का हम यहाँ देख पाते। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग कलीसिया के अध्यक्षता या कलीसिया के प्राचीन के नियुक्त को लेकर इन बाइबल पैसेजेस को नजरअंदाज करते हैं, इन योग्यताओं को नहीं देखते हैं, इन योग्यताओं को उपेक्षा करते हैं, वे सच में भयानक त्रुटि में है और भयानक एक स्थिति में है। क्योंकि सच्चा बाइबल आधारित प्राचीन होने के लिए यही वो योग्यताएं और गुण हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी पहला तीमुथियुस अध्याय 3 से 2 वैसे गुणों को देख चुके थे कि यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति। और आपने यदि पिछले भाग को नहीं देखे हैं, मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कृपया करके आप उस भाग को देख सकते हैं। और आज हम पहला तीमुथियुस अध्याय 3 में से और 2 वैसे योग्यता या गुणों को देखने जा रहे हैं। तो आइए पहला तीमुथियुस, और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक देख चुके थे और यहाँ में से 2 महत्वपूर्ण गुणों को हमने देखे थे कि एक अध्यक्ष या कलीसिया का एक प्राचीन जो है उसे निर्दोष होना है और एक ही पत्नी का पति। और आज हम आगे की 2 महत्वपूर्ण योग्यताओं को देखने जा रहे हैं, संयमी और सुशील। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2, यह आवश्यक है। मैं फिर एक बार यहाँ पे केंद्र देना चाहूंगा, यह आवश्यक है, यानी कि यह मस्ट है, यानी कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक है, इसे होना ही है, यह अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? कि जो अध्यक्ष होने जा रहा है, जो कलीसिया का प्राचीन होने जा रहा है, यह आवश्यक है कि वे व्यक्ति इन सारे गुणों को जो यहाँ से लेकर पद 7 तक है, वे सारे गुणों को, ताकि वो सारे योग्यताओं को, ताकि एक अध्यक्ष या एक प्राचीन अपने जीवनों के द्वारा प्रदर्शित करे। यह अनिवार्य है, यह आवश्यक है, यह होना ही है यदि उसे कलीसिया का अध्यक्ष बनना है, यदि उसे कलीसिया का प्राचीन होना है, तो इन सारे गुणों का उसके जीवन में होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा हो सकता है, इट मे बी, नहीं, मस्ट, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष जो है, जो कलीसिया का प्राचीन है, वो निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति। और आज हम देखेंगे कि उसे संयमी भी होना है और सुशील भी होना है। सबसे पहले संयमी। संयमी होने का अर्थ क्या है? हालांकि ये जो शब्द है संयमी, इसे दाखरस के नशे में ना होना को व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पे संयमी का अर्थ वो नहीं है। यहाँ पे संयमी शब्द का मतलब है संयम, विशेष करके मानसिक संतुलन को लेकर। वो व्यक्ति जो मेंटली संतुलित है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल है। संयमी शब्द का अर्थ संतुलित निर्णय भी है। संयमी शब्द डिनोट्स बैलेंस्ड जजमेंट। इसका मतलब यह भी है कि लापरवाह व्यवहार का ना होना। इसका मतलब यह भी है कि व्यक्तिगत विशृंखलता का ना होना, व्यक्तिगत विशृंखलता का अनुपस्थिति या व्यक्तिगत विशृंखलता का ना होना। जो व्यक्तिगत विशृंखलता एक व्यक्ति का संतुलित निर्णय या संतुलित आचरण को बिगाड़ सकता है। संयमी एक ऐसा व्यक्ति को भी व्याख्या करता है जो व्यक्ति मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में स्थिर है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति सतर्क है, जो व्यक्ति अपने जीवन में चौकस है। संयमी एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति में आत्म संयम है।
ये तमाम गुणे जो है, ये तमाम क्वालिटीज को जो है वो संयमी शब्द जो है, ये संयमी शब्द व्याख्या करता है। तो जब पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2 कहते हैं कि एक अध्यक्ष को संयमी होना है, तो ये तमाम सत्य वहां मौजूद होता है कि उसे एक ऐसा व्यक्ति होना है जो मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति है, जो संतुलित निर्णय लेते हैं, जो अपने जीवन का आचरण में संतुलित व्यवहार को प्रदर्शित करता है, जिसमें लापरवाही के व्यवहार नहीं है, जिसमें व्यक्तिगत विशृंखलता नहीं है। जो विशृंखलता उस व्यक्ति के निर्णय और आचरण को बिगाड़ सकते हैं। ये वो व्यक्ति है जो स्थिर है, ये वो व्यक्ति है जो सतर्क है, ये वो व्यक्ति है जो चौकस है, ये वो व्यक्ति है जो आत्म संयमी है। और संयमी होने के साथ-साथ एक अध्यक्ष को जो है उसे सुशील व्यक्ति भी होना है। सुशील शब्द जो है वो आत्म नियंत्रण को दर्शाता है। जो आत्म नियंत्रण विशेष रूप से अच्छे निर्णय, विवेक और सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस का प्रयोग करने से संबंधित है। सुशील होने का अर्थ है स्वस्थ दिमाग का होना, साउंड माइंड, और साथ ही साथ विवेकशील और संवेदनशील होना। सुशील होने का मतलब समस्याओं और डिसएग्रीमेंट्स, असहमतियों के बीच भी सटीक परिप्रेक्ष्य रखने में सक्षम होना। और ये गुण जो है, सुशील होने का गुण एक अध्यक्ष के लिए दिमाग का एक आवश्यक गुण है, क्योंकि उसे कलीसिया के लोगों और लोगों के समस्याओं से निपटने में बहुत अधिक व्यवहारिक विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये सुशील होना अहंकार, घमंड, सेल्फ जस्टिफिकेशन, यानी स्वयं को सटीक ठहराना, इन तमाम चीजों को, इन तमाम व्यवहारों को दूर कर देता है। सुशील होना अहंकार को दूर करता है, घमंड को दूर करता है, अधिनायकवाद यानी कि ऑथोरिटेरियनिज्म और सेल्फ जस्टिफिकेशन, स्वयं को सटीक ठहराना, इन बातों को जो है दूर करता है। सुशील शब्द का व्याख्या करते हुए डॉक्टर जॉन मैकार्थर एक बहुत ही मददगार व्याख्या को प्रदान करता है। वो कहते हैं एक सुशील व्यक्ति अनुशासित होता है, वह अपने प्राथमिकताओं को ठीक से व्यवस्थित करना जानता है और आत्मिक मामलों में या आत्मिक विषयों के बारे में वह व्यक्ति गंभीर होता है। तो जब बाइबल एक अध्यक्ष या प्राचीन के संबंध में सुशील शब्द का इस्तेमाल करता है, तो यह तमाम बातें इस सुशील शब्द का व्याख्या में मौजूद होता है। अतः ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है, लेकिन साथ ही साथ यह अनिवार्य और आवश्यक है कि एक अध्यक्ष जो है वो निर्दोष हो, वो एक ही पत्नी का पति हो, वो संयमी हो और साथ ही साथ वह सुशील भी हो। अब तक में हमने इन 4 योग्यता या गुणों को देख चुके हैं, और प्रभु का इच्छा हुआ तो आने वाले समय में हम आगे का जो गुणे हैं, आगे का जो योग्यताएं हैं, उसे जरूर देखना चाहेंगे। प्रभु के अनुग्रह में हमारे कलीसियाए ऐसे बाइबल आधारित अध्यक्ष और प्राचीनों से भरा हुआ हो, और आने वाला दिनों और समयों में भी जब हम अपने कलीसियाओं में अध्यक्ष और प्राचीन को चुनेंगे या चुनने जा रहे हैं, तो ये तमाम सत्य, ये तमाम योग्यता, ये तमाम गुणे, ताकि वो बुनियादी सत्य हो जिनके आधार पर हम अपने अपने कलीसियाओं में अध्यक्ष और प्राचीनों को नियुक्त कर रहे हैं। आइए हम इन योग्यताओं को एक साथ अध्ययन करें और इन पर जरूर मनन और ध्यान करते जाएं। धन्यवाद।